अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आज मैं जो आपके लिए कहानी लाई हूँ उसका नाम है परेशान चिड़िया। तो आइए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। इसने अपना घोंसला एक दरख्त की घनी शाखों के दरमियान बनाया हुआ था। उसके साथ उसके दो बच्चे और एक बूढ़ी माँ भी रहा करती थी। उसने रात दिन एक करके अपने बच्चों की परवरिश की थी। नन्ही चिड़िया दूर दूर से अपने बच्चों के लिए की खाने की चीज़ें लाया करती थी। चिड़िया को अपने बच्चों से बहुत ही मोहब्बत थी। वो दिन के वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी और रात को अपने परों में छुपाकर सोया करती थी। अब बच्चे भी कुछ बड़े हो गए और अपनी ज़बानों से चूं चूं चैं चैं करने लगे। जब चिड़िया खाने की तलाश में घर से बाहर जाती थी तो बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। चिड़िया का ये मामूल था कि सुबह सवेरे हमदो सना करती, फिर दाने दुनके की तलाश में निकल जाती और जो कुछ मिलता ले आती। इसके बाद फिर निकल जाती। एक दिन चिड़िया सुबह को घर से निकली और रात तक वापस नहीं लौटी। घर में सब परेशान होने लगे। रात होगी लेकिन चिड़िया का नामो निशान तक न था। अब तो बच्चे रोने लगे। उधर चिड़िया जैसे ही खाने की तलाश में एक घर में उतरी, एक जाल में फंस गई। एक बच्चे ने उसे जाल से निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया और इससे खेलने लगा। जब शाम हुई तो बच्चे ने चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और इस पे लाल रंग फेरने लगा। जब चिड़िया का सारा जिस्म लाल हो गया तो इसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया ने आज़ाद होते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अब तो रात हो चुकी थी, इसलिए इसने रात एक बाग में गुजारी और सुबह सवेरे अपने घर की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो बच्चे इसे देखकर डरने लगे। चिड़िया ने लाख समझाया कि मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन किसी ने एक भी न सुनी। चिड़िया ने लाख समझाना चाहा कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन किसी ने एक भी न सुनी और पड़ोस से आई एक चिड़िया ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चिड़िया ज़ारों कतार रोने लगी। चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भूख से मर जाएं, इसलिए वो बच्चों के डरने के बावजूद रोज़ाना उनके लिए दाना दुनका लाकर घर में रख जाती। एक दिन जब वो जंगल की तरफ दाने की तलाश में जा रही थी तो इसकी मुलाकात एक परी से हुई। चिड़िया को देखकर परी ने कहा, बहन चिड़िया, तुम बहुत परेशान और दुखी नजर आ रही हो। चिड़िया ने सारा माजरा कह सुनाया। किस्सा सुनकर परी ने कहा, सुबह को उठकर सूरज से अपना हाल बयान करना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उभरने लगा तो चिड़िया ने अपना उसे हाल सुनाया। चिड़िया का हाल सुनकर सूरज को भी बहुत दुख हुआ। फिर उसने चिड़िया से कहा, कल आसमान पर बादल छा जाएंगे और बारिश भी होगी। बारिश के बाद एक खूबसूरत कोसे कज़ा आसमान पर नमूदार होगी। तुम सुबह उठकर शबनम से गुस्ल करना, फिर बड़े दरख्त की एक ऊंची सी शाख पे बैठ जाना। जब पहली किरण निकलेगी तो इसकी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर भी पड़ेगी। फिर जब कोसे कज़ा के रंग गायब होंगे तो उसके साथ तुम्हारा रंग भी गायब हो जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया ने ऐसा ही किया। सबसे पहले शबनम से गुस्ल किया, फिर एक बड़े दरख्त की एक ऊंची शाख पे जा बैठी। थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। फिर कोसे कज़ा भी नमूदार हुई। जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी उस पर पड़ने लगी। कुछ देर के बाद कोसे कज़ा के रंग आसमान से गायब होने लगे, तो उसके साथ साथ चिड़िया का रंग भी गायब होने लगा और फिर वो पहले जैसी चिड़िया होगी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और एकदम अपने घर की तरफ उड़ी। बच्चे अपनी माँ को सही सलामत देखकर उससे चिमट गए। माँ ने बच्चों को बहुत प्यार किया और अपना फिर सारा हाल बयान किया। सब बच्चे शर्मिंदा हो गए और इससे माफ़ी भी मांगने लगे। चिड़िया ने सबको माफ़ कर दिया और फिर वो पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी बच्चों आज की ये एक छोटी सी कहानी, परेशान चिड़िया? नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दें। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।